हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग। सबको जय श्री राम सबसे पहले। एंड आज के दिन हमने क्या डिस्कस किया था? हमने क्लियर कट एक चीज़ डिस्कस की थी। कुछ लेवल्स हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। ये 925, 920, 915 क्लियर लेवल्स था। 405 के ऊपर मैं बाइंग में जाना पसंद करूँगा, बट बाइंग ना जाके मैं प्राइस एक्शन बन के सेलिंग होगी तो मैं सेलिंग प्रेफर करूँगा, या फिर 405 के आसपास से 366 के नीचे आता है तो सेल करूँगा, ठीक है। पहले 2-3 कैंडल नीचे आया, तुरंत 317 हमारा पहला टारगेट था वो दिया। इमीडिएट स्टॉप लॉस खाने ऊपर गया, लेकिन 405 तक जाता तो चला जाता। फिर 366 ब्रेक करके कंटिन्यूएशन में नीचे। एंड यहाँ पे मैंने कल आपको 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जोर दे के दिए थे कि 302 के नीचे हम लोग नीचे चलेंगे। 245 एंड 229 तक टारगेट आप ट्रेल करोगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे, फर्दर 189 तक ट्रेलिंग इंट्राडे में कर सकते हो। तो अगर आपको 317 से भी शॉर्ट मिला या 366 से भी आपने शॉर्ट किया तो 245 तो किसी ने आपको कहीं पे एग्जिट ही नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे गलती हो गई होगी आप लोगों से, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने सीखा नहीं। आप लोगों ने वेट किया कि मैं कब ट्रेड देता हूँ, राइट। मैंने आपसे कल कहा था जितना कम व्यूज़ उतने कम ट्रेड। तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी कमाई की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना, मैं सिर्फ वही करूँगा। बाकी प्रीमियम ग्रुप है, गिव एंड टेक का रिश्ता चलता है पूरे वर्ल्ड में, मेरे साथ भी वही चलेगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। सॉरी, मैं वो मेरा वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, जाने दीजिए। एक और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्लियर कहा था 427 या 44438 के लेवल से सेल ऑफ मिलता है तो मैं सेलिंग ही पसंद करूँगा, बाइंग में मुझे नहीं जाना है। यहाँ से सेल मिलेगा 275, फिर 113 ब्रेक करेगा। 959 के आसपास में प्राइस एक्शन देखूंगा, ऊपर जाने जैसा रहेगा तो ऊपर, वरना नीचे कंटिन्यूएशन में 43,600। तो कुछ ना सही तो 275 से 959 तो क्लियर ट्रेंड है हमारा, ठीक है। पहले 113 से बाइंग आई जो कि एक्सपेक्टेड थी, बट ये करनी नहीं थी तो छोड़ दो, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से ब्रेकडाउन पे 275 का रीटेस्ट एंड आपको सीधा टारगेट। मगर आपने ये चीज़ ट्रेड नहीं किया होगा क्योंकि आपको सीखना नहीं है। तो वही चीज़ रिपीट, जितने कम व्यूज़ उतने कम ट्रेड, जितने ज़्यादा व्यूज़ तो मैं कोशिश करके दोनों ग्रुप्स में अच्छे से चलाऊंगा, वरना मेरा प्रीमियम तो चलता ही है। लेट्स फोकस अपने काम पे, एनालिसिस करते हैं। हमने एक और चीज़ कही थी कि एक डोजी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में तो डोजी नहीं, डोजी मतलब मैंने कहा था कुछ इस तरीके की कैंडल बननी चाहिए, अपर और लोअर दोनों विग। अब कैंडल कैसी बनी है, नहीं वैसी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अपर लोअर विग मैंने छोटी बॉडी एक्सपेक्ट करी थी, ये बॉडी काफ़ी लंबी है, ठीक है। एंड निफ्टी में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो आपके सामने लाइव बनाता हूँ, मैं कभी इस चीज़ को प्री रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तो अदरवाइज़ मत लेना इस चीज़ को कभी भी कि मैं सारा चीज़ आपके सामने स्टडी कर रहा हूँ या क्या या कुछ, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे अभी नोटिस में आई है वो है वॉल्यूम, ओके। यहाँ पे एक वॉल्यूम आया था बिग रेड बार पे और यहाँ पे एक वॉल्यूम आया है, बट पास्ट हिस्ट्री में जब भी ऐसा वॉल्यूम आया तो निफ्टी ने न्यू रैली स्टार्ट किया है। अब ये चीज़ पता नहीं यार दोबारा से ना चल पड़े ठीक है। अगेन बिग 2 वॉल्यूम आए और एंड यूजुअली ऐसा होता ही है, जब भी सेल ऑफ का वॉल्यूम इतना ज़ोर से यहाँ पे दिखता है तो वहाँ पे पुल बैक एंड एक फाइनल बॉटम की तरह कुछ चीज़ें दिखती है। तो हम 18,800 तक तो पक्का आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे से हमको दोबारा से देखना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम वही सजेस्ट कर रहा है, 18,800 तो पक्का आ रहे हैं। दूसरी आज की चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई होगी वो है मंथली क्लोज। आज थर्सडे था, उसका कोई वैल्यू नहीं है, मंथली क्लोज पे वैल्यू है। मंथ का लास्ट डेट था आज, और ये थर्सडे व एक्सपायरी ये सब हमारे लिए वैल्यू करता है, बट एफआई वालों के लिए मंथ का पीएनएल वैल्यू करता है। वो लोग इस सब एक्सपायरी में
खेल करते हैं बट गिनते नहीं हैं उसको। क्लोजिंग बेसिस पे वो मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक बेसिस पे वो लोग चलते हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या दिख रहा है आपको, आपके सामने है। इतना तो कंफर्म है, जब भी रेड कैंडल प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग में आई है तो कंटिन्यूएशन में उसका लो तो ब्रेक होने के बाद एक पैनिक तो मिला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो चल पड़ी, यहाँ पे था लो ब्रेक हुआ एंड आ गई नीचे। तो इसका जो ओपन था 130 एंड इसका क्लोज कितना है 105, तो नीचे है। अब इसका ओपन है 246.50, तो हमको इसके नीचे का क्लोज चाहिए। क्लोज मिला है 253, ऑलमोस्ट देयर 223। तो हमारे लिए अभी 220 एक इम्पॉर्टेंट लेवल सीधा सीधा निकल के आ जाती है, जिसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार दोबारा से चीज़ों को वॉच करेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक है, सॉरी। तो अभी हमारे लिए कुछ लेवल्स जो इम्पोर्टेंट हैं और कुछ लेवल्स जो इम्पोर्टेंट नहीं रहे। 245 का उतना इम्पोर्टेंस अभी नहीं रहा। 18,189 इम्पोर्टेंट है, 302 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 317 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 336 अगेन इम्पोर्टेंट, 405 इम्पोर्टेंट नहीं रही। हाउ दिस आई कैन से कि ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप मैच करो हमेशा लेवल्स को, कि मल्टीपल टाइम कहाँ टच हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा, ठीक है। टाइम फ्रेम अगेन स्विच करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि आज चीज़ों में क्या हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, गैप अप से सेलिंग, फिर गैप डाउन मिलता है तो स्लो एंड स्टेडीली अपसाइड मूवमेंट, फिर गैप अप से सेलिंग, फिर गैप डाउन मिलता है तो स्लो एंड स्टेडीली अपसाइड मूवमेंट। यही चीज़ कंटिन्यूएशन में हो रही है, गैप अप से सेलिंग, गैप डाउन मिला बाइंग, ठीक है। सेल सेल सेल, गैप अप के बाद में फिर गैप डाउन, स्लो एंड स्टेडीली अप, फिर गैप डाउन, फिर अप, यही पैटर्न चल रहा है। गैप अप हुआ, सेल ऑफ आया, गैप डाउन मिला, सेल ऑफ आके फिर से ऊपर, ठीक है। तो अब हमें कल गैप डाउन मिलेगा तो थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है, लेकिन RSI कुछ अलग कहानी चल रहा है, 37 पे है अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कोई लोग बुलिश डाइवर्जेंस बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो क्लोज है, नहीं ये काफ़ी नीचे है, ठीक है, ओके। ये वाली कैंडल का क्लोज एंड इसका RSI 38 पे है एंड अभी वाले का RSI 37 पे है, तो ठीक है, अभी भी नहीं है उतना डाइवर्जेंस, मेरा मिस्टेक हुआ देखने में इस चीज़ को। सो हम क्या देख रहे हैं, सपोर्ट पे दोबारा से दो घंटे टाइम पास हुआ है सपोर्ट पे। बाइंग कब करेंगे, सिंपल है, 317 के ऊपर 366 तक आप लोग बाइंग में जा सकते हो। मगर कल का दिन मुझे क्या एक्सपेक्टेड है, कल हम ट्रेड ना करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। फर्स्ट डे है, मुझे एक्सपेक्टेड है एक, ठीक है, ये मूवमेंट आया है, ये दूसरा पुल बैक, तीसरा यहाँ कहीं से अगर पुल बैक लेता है 250 240 के एरिया से, तो ये ब्रेकआउट अच्छा खासा चल सकता है, 600 तक भी रैली जा सकती है। मगर इसको कहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, 317 मैक्सिमम 330। अगर 366 से रिटर्न आता है तो दोबारा वही कहानी रिपीट हो जाएगी। एंड कल के दिन आज का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो कहानी टोटली चेंज हो जाएगी। कैसी कहानी हो जाएगी, 15 मिनट्स पे चेंज हो गई तो हमारा ट्रेंड हो जाएगा। 5 मिनट पे लो ब्रेक होगा एंड देन उठा के लेके जाएंगे तो वो अलग विषय है। 15 मिनट्स का क्लोज होना मतलब एक्चुअली कंफर्मेशन है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज़्यादा आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब ये चीज़ मैं आपको कैसे समझा पा रहा हूँ, यहाँ पे ये 15 मिनट्स, ये आप 5 मिनट पे दे के आ जाता हूँ मैं इस चीज़ को। यहाँ से देखो, ठीक है, ये ऊपर ले गया, सबके स्टॉप लॉस खाए 5 मिनट पे। यही चीज़ अगर मैं आपको 15 मिनट्स पे दिखाऊं तो इसने सेल ट्रिगर ही नहीं किया, क्योंकि इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। समझ रहे हो डिफरेंस टाइम फ्रेम का। यहाँ पे सेल ट्रिगर हो गया क्योंकि बेसिकली क्या है, 317 सपोर्ट ब्रेक हुआ, ग्रीन रेड कैंडल नीचे क्लोज और उसके नीचे प्राइस गया, तुरंत स्टॉप लॉस, तुरंत इमीडिएट
11:05 का टाइम है, दोबारा से चेक करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाता हूँ, 11 का टाइम है, तो 15 मिनट्स पे तो कुछ लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ऐसी गड़बड़ होती है। नो डाउट यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, लेकिन स्टॉप लॉस खाने के लिए क्या चाहिए था उसको, स्ट्रक्चर चेंज 337 से, तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं हुआ। यहाँ से जो ये जो सेल ऑफ आया था ना, उसका ये एंट्री था 309 पुल बैक सेल ऑफ, और कहाँ तक 229 अपना एरिया था वो आ गया। अब 15 मिनट्स पे ये ग्रीन ये रेड दोनों वॉल्यूम बायर साइड में है, तब क्या करना पड़ेगा हमको, वॉच एरिया जो करना पड़ेगा, उठाया फिबोनाची यूज़ किया, डेली टाइम फ्रेम का फिबोनाची यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 366 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 317 पे अटकेगा, मर के 366 जाएगा। यहाँ से प्राइस घूमने के बाद में दोबारा अगर 280 के नीचे आता है, 366 से घूमने के बाद में दोबारा 280 के नीचे आता है, तब बहुत अच्छा सेल बनेगा। तो इसके लिए अब कल ऐसा तो होगा नहीं ना, कैसा कि भैया प्राइस यहाँ भी आ गया, 257 से 100 पॉइंट ऊपर भी गया, फिर 100 पॉइंट नीचे आया। अगर ऐसा करता भी है, हायर चांसेस है स्टॉप लॉस सबके काटेगा, सबके बाजू। तो थोड़ा कल लिमिटेड काम करेंगे, एक दिन हम ट्रेडिंग मिस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर हमने तो आज भी मिस कर दी, तो भैया उसमें आपकी गलती है। टॉन्ट मारने की इच्छा नहीं थी, बट आ गया मन में तो मार दिया, ठीक है, सिंपल है। हाँ, 366 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, मंडे के दिन जाएंगे या ट्यूसडे के दिन देखेंगे, बट कल थोड़ा सा ट्रेडिंग को मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा जब तक 189 ब्रेक नहीं करता है। अगर 19,189 कल ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूँगा, तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। ये मेरा व्यू है एंड मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की तो वाट लगी हुई है बॉस, टोटल बैंड बजी हुई है, ठीक है ना। 38 से ये टॉप, 41,500 का बैंक निफ्टी का रीटेस्ट कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। 42,300 तक तो बैंक निफ्टी का रीटेस्ट कंफर्म हो गया ऑन मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या करना है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है डेली टाइम फ्रेम पे अभी बैंक निफ्टी को जज करने की। सिंपल, क्यों इंटरेस्ट नहीं है, अब मेरे लिए 43,800 कोई वैल्यू नहीं, मेरे लिए वैल्यू है 959 एंड 600। इसके बीच में 113 भी कुछ वैल्यू नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाएंगे। 147 थोड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ओके। 147 इज अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल। टॉप टू बॉटम यहाँ वाले लो पे फिब लगाते हैं तो 4422, सिंपल है। 147 के ऊपर 438 का एरिया आपको पता है स्टॉप लॉस हंट का है, हो सकता है ये कैंडल के टॉप सबके स्टॉप लॉस हो, खा के फिर नीचे आ जाए। तो कल के दिन अगेन वॉल्यूम हमारा जो वॉल्यूम रहेगा थोड़ा कम रहेगा, या ना भी रहेगा तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 1, दोनों बाजू स्टॉप लॉस कट सकते हैं या साइडवेज हो सकता है। ट्रेंडिंग कब बनेगा यार, एक लेवल आपको मुझे आप लोगों को एक लेवल देना ही पड़ेगा ट्रेंडिंग के लिए। 851 के नीचे आप ये 200 पॉइंट लेके जा सकते हो 600, लेकिन निफ्टी में 189 का ब्रेक करना मेहरबानी करके, ठीक है। ये लेवल्स है, कोई कहता है ये गैप डाउन, कोई कहता है गैप अप, हम वो भी एनालिसिस करते हैं, लेकिन अभी का जो मार्केट है वो लेवल्स पे चल रहा है। 114, ठीक है, 44,147, सॉरी 114 नहीं, 44,147 या 150 के ऊपर सीधा ये 438 तक मरते मराते जाएगा। नहीं जाएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलना और निकल जाना छोटा मोटा प्रॉफिट लेके। लेकिन 43,851 के नीचे आपका शॉर्ट बनेगा ही बनेगा। 43,600 एंड 42,300 तक के लेवल्स हमको मिल सकते हैं, ठीक है। बाइंग साइड वॉल्यूम कम, एसएल हंटिंग के चांसेस ज़्यादा, बी केयरफुल। बहुत ज़्यादा वीडियो में नॉलेज नहीं है आज के लिए, क्योंकि आज मंथली क्लोज हुआ है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, ये आपके लिए न्यू लर्निंग है। मंथली क्लोज हुआ है, मंथ का पहला दिन, वॉल्यूम कम रहेगा, बी वेरी अलर्ट। थैंक यू। डू हिट द लाइक बटन, लाइक करोगे कमेंट करोगे तो लोगों को रेकमेंड होता है एंड आपको ट्रेड मिलता है। चलो, जय श्री राम।